खुरूज और उसका 23वां बाब जो 33 आयत पर मुश्तमिल है। तू झूठी बात ना फैलाना और नाराज गवाह होने के लिए शरीरों का साथ न देना, बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी ना करना और ना किसी मुकदमे में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और ना मुकदमे में कंगाल की तरफदारी करना। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी ना चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमे में इंसाफ का खून न करना, झूठे मामले से दूर रहना और बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल न करना, क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। तू रिश्वत ना लेना, क्योंकि रिश्वत बीनाओं को अंधा कर देती है और सादिकों की बातों को पलट देती है। और परदेसी पर जुल्म ना करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। और 6 वर्ष तक तू अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें वर्ष उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ती रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन उसे खाएं और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर लें। अपने अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाए। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही है होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक ना लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्ररा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ ना आए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। और साल में 3 मरतबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावन खुदा के आगे हाजिर हुआ करे। तू खमीरी रोटी के साथ मेरे ज़बीहे का खून ना चढ़ाना और मेरी ईद की चर्बी शुभ तक बाकी ना रहने देना। तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। तू हलवान को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ते में तेरा निखेबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूँ वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूँगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फरिजियों और कनानियों और यबूसियों में पहुंचा देगा और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा और तेरे मुल्क में ना तो किसी का इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। मैं तेरे आगे जम्बूरों को भेजूंगा जो हवी और कनानी और हित्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा। ताना हो कि जमीन वीरान हो जाए और जंगली दरिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा करके उनको तेरे सामने से दूर करता रहूंगा जब तक तू शुमार में बढ़कर मुल्क का वारिस न हो जाए। मैं बहरे कुलजम से लेकर फिलिस्तियों के समुंदर तक
اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں۔ تانا ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے گا۔